मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल नेपच्यूनियम केमिस्ट्री। और ये है हमारा 8 पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल किसे कहते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल। तो चलिए देखते हैं ऑर्बिटल किसे कहते हैं। ऑर्बिटल जो होता है, ऑर्बिटल क्या होता है? एन ऑर्बिटल इज अ, चलिए आप इसका डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले। एन ऑर्बिटल इज थ्री डायमेंशनल space around the nucleus within the probability of finding an electron is maximum। ओके, अब ये हम समझते हैं कि ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स मीन्स देखिए हमने डेफिनेशन में पढ़ा, डेफिनेशन में हमने अभी आप लोगों ने लिखा क्या कि 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। और जहाँ पे अगर 3 डायमेंशनल स्पेस जो होता है न्यूक्लियस के आसपास, उस स्पेस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ, सोचिए ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो है इसको मैं ऐसे एज ए स्फीयर आप इसको पकड़िए, इसको एज ए बॉल पकड़िए। ठीक है, अगर बॉल की तरह न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो बॉल तो मैं 2 डायमेंशन में दिखा नहीं सकती। बॉल क्या होता है, वो तो 3 डायमेंशन में दिखा पाऊंगी ना, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वो सिर्फ एक प्लेन में नहीं होता है, वो स्पेस में होता है। ठीक है, वो एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों कवर करता है बॉल। उसी तरह न्यूक्लियस भी, सोचिए ये मेरा जो है ना, ये न्यूक्लियस मैं बोलूँ तो इस न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी होता है ना मिलने का, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है ना है, तो न्यूक्लियस के आसपास सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन मिलने का। प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, न्यूक्लियस से दूर। अगर मैं जितना दूर जाऊंगी न्यूक्लियस से, उतना इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी कम होता जाएगा। बट आसपास जो देखूँ अगर मैं, तो इस आसपास ही मुझे इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मिलेगा। ठीक है, तो ये आसपास जो मुझे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, यहाँ इस स्पेस को ही मैं, ये जो स्पेस है, अगर ये मेरा न्यूक्लियस 3 डायमेंशन हुआ तो आसपास का स्पेस भी 3 डायमेंशन हुआ। इस 3 डायमेंशन स्पेस को ही मैं ऑर्बिटल बोल रही हूँ। ठीक है, तो ऑर्बिटल मेरा क्या हुआ, ऑर्बिटल हुआ मेरा 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ अराउंड द न्यूक्लियस का अराउंड में 3 डायमेंशन स्पेस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है। ठीक है, और इसके पहले तो यार ऑर्बिटल क्या होता है वो क्लियर हो गया। ठीक है, इसके पहले हमने जो पढ़ा था ना, इसके पहले वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में, वो हमने पढ़ा था ऑर्बिट क्या होता है। ठीक है, ऑर्बिट मैंने क्या बोला था, कोई भी सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर रेडियस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रोटेट करता है। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रेडियस प्लस एनर्जी फिक्स्ड होता है कोई भी सर्कुलर पाथ में, इस सर्कुलर पाथ को ही मैं बोल रही ऑर्बिट। ठीक है, और ऑर्बिटल क्या हुआ, ऑर्बिटल हुआ मेरा 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, ये मेरा है 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग, इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी 3 डायमेंशनल स्पेस में। और ऑर्बिट क्या होता है मेरा, ऑर्बिट हो गया था मेरा 2 डायमेंशन स्पेस में। ठीक है, और वो क्या था, एक सर्कुलर पाथ। ठीक है, दोनों लेकिन डिफरेंस है। ठीक है, दोनों बोथ आर द डिफरेंट। आप ना दोनों को कभी मिक्सअप नहीं करेंगे कि ऑर्बिट जो है वही ऑर्बिटल, ऑर्बिट अलग है और मेरा ऑर्बिटल अलग है।
ठीक है। तो हम अब समझिए ऑर्बिटल किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर्स किसे कहते हैं। क्वांटम नंबर्स, तो आप लोग लिखिए क्वांटम नंबर्स का डिफिनेशन। क्वांटम नंबर्स जो होता है, इट इज डिफाइंड एज द set of it is defined as the set of four numbers which give complete information about the electron in an atom, that is energy orbital occupied comma size, comma shape, comma orientation of that orbital, and direction of electron spin, ठीक है। तो क्वांटम नंबर क्या है? इट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ फोर नंबर्स विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, that is energy of orbital occupied, size, shape, comma orientation of that orbital, and direction of electron spin, ठीक है। तो देखिए मेरा क्वांटम नंबर्स क्या है। क्वांटम नंबर्स है, हम फोर नंबर्स लेंगे, ठीक है। 4 क्वांटम नंबर्स होता है, वो हम पढ़ेंगे। वो 4 क्वांटम नंबर्स जो होता है, वो 4 क्वांटम नंबर यूज करके मैं कोई भी ऑर्बिटल होता है ना, उस ऑर्बिटल के बारे में मैं कि वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल है। अब मुझे पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है वो ऑर्बिटल है कैसा, ठीक है। तो हम 4 क्वांटम नंबर यूज करके हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल का शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है। और क्या है उसका डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन जो स्पिन वहां पे रह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन उसका स्पिन कैसा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्पिन का वो जो डायरेक्शन क्या है वो कैसा है, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा मैं ये सब क्या बोले जा रही हूँ, ठीक है। अब हम जब पढ़ेंगे 4 क्वांटम नंबर्स तब आप समझ जाएंगे धीरे धीरे सब, तब आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि क्वांटम नंबर्स क्या है, ठीक है। चलिए, तो क्वांटम नंबर्स 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पढ़ेंगे वो है हमारा एजिम्यूथल क्वांटम नंबर। फिर थर्ड पढ़ेंगे हमारा मैग्नेटिक और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो है वो है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखिए
ये जो क्वांटम नंबर मैंने लिखा है ना, हमको स्टेप वाइज ही हमको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, फिर एजीम्यूथल, फिर मैग्नेटिक, फिर स्पिन, ठीक है। प्रिंसिपल 1 by 1 ऐसे ही हम इस तरह से हमें इस स्टेप में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम पूरा क्लियरली एक ऑर्बिटल का शेप, साइज, उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, सबको समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इट इज स्टार्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ना अब मैं कुछ सिंबल यूज करूंगी इन चारों क्वांटम नंबर्स के लिए, ठीक है। इन चारों क्वांटम नंबर को अलग अलग सिंबल से डिनोट करते हैं। वो सारे सिंबल्स ना आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो आज का जो ये वीडियो स्टार्ट है मैं की हूँ ना, मतलब आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को समझेंगे और नोट्स बनाएंगे, ठीक है। नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो देखिए सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसका सिंबल होता है स्मॉल एन, ठीक है। स्मॉल एन, स्मॉल एन मीन्स हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। ये जो स्मॉल एन है ना, आप इसको अच्छे से, ये चारों क्वांटम नंबर आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसका सिंबल्स क्या होता है, क्या क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या हमें बताता है, ठीक है। आप सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक। अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होता क्या है, ठीक है, ये हमें क्या बोलता है, ठीक है। सबसे तो आप लिखिए इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a positive integer with value of n equal to 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसका वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। हमने छोटे क्लास में पढ़े हैं 6th-7th में, इंटीजर क्या ऐसा होता है, ऐसे ही होता है ना इंटीजर। इस साइड हमारा नेगेटिव जाता है, अगर मैं इसको 0 बोलूँ 1 2 3, इस साइड क्या होता है नेगेटिव, -1 -2 -3, ठीक है, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव मीन्स कि मुझे हमेशा ऑलवेज राइट साइड लेना पड़ रहा है, ठीक है। आप नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं लेंगे, इस साइड जो वैल्यूज होते हैं ना -1 -2 ऐसे नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं होंगे, ऑलवेज क्या होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अब देखिए और हमें ये क्या बोलता है, इट डिटरमाइंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम पढ़ेंगे ये कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है इससे हम क्या पता चलता है। तो आप लिखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर determines the size and energy of orbital। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बोलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी बता पाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये कैसे बता पाएंगे। अब देखिए मैंने तो अभी बोला कि n का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट जा रहा है, ठीक है। n का वैल्यू के वजह से मुझे जो क्वांटम नंबर मिलेंगे ना उसको बोलते हैं शेल, SHELL शेल। अगर n का वैल्यू, और ये हम छोटे क्लास में हम पढ़ते हैं, शेल तक हम पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो हम मतलब अपर लेवल्स में पढ़ते हैं। तो आई थिंक शेल हम आप लोगों ने पढ़ा होगा, के शेल LMN ये सब पढ़ चुके होते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो हमें पढ़ना पड़ता है अलग से, ठीक है। तो उसके पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए और भी पढ़ रहे हैं। तो n का वैल्यू 1 होने से शेल का वैल्यू क्या होगा, k।
अगर n वैल्यू मेरा 2 हुआ तो मेरा शेल क्या होगा l, अगर n वैल्यू 3 हुआ तो शेल क्या हुआ m। ठीक है, तो जैसे हम अल्फाबेट, अगर अल्फाबेटिक लेटर्स पढ़ते हैं ना ABCD, उसी तरह से अगर मैं K से देखूँ तो क्या हो रहा है KLM, ऐसा फॉलो हो रहा है, ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। मीन्स K से जो स्टार्ट होता है, K के बाद के जितने भी अल्फाबेट्स है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ मेरा ये K, 2 इक्वल टू L, 3 इक्वल टू M, तो 4 इक्वल टू क्या होगा N, इसी तरह 5 इक्वल टू क्या होगा KLMNO। ठीक है, इसी तरह 6 इक्वल टू P। ठीक है, ऐसे। तो अब हम समझ गए कि मेरा n वैल्यू क्या होने से सेल वैल्यू क्या होगा, ये इजी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब एक पॉइंट अब अच्छे से लिखिए, नोट्स में नोट्स बना के लिखिए ये पॉइंट। ठीक है, अलग कलर से, कि विथ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n, विथ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n, size and energy of orbital increases. With increase the value of n, size and energy of orbital increases. ये मैंने increases को ऐसे दिखाया है। ठीक है, आप फुल लिखेंगे increases, मतलब ये अगर मेरा n का वैल्यू इंक्रीज होता है तो क्या होता है, मेरा जो ऑर्बिटल है ना, उस ऑर्बिटल का साइज एंड एनर्जी भी इंक्रीज करता है। देखिए, अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा 1 जो है, 1 शेल में जो मेरा ऑर्बिटल मिलेगा और 2 शेल में मेरा जो ऑर्बिटल मिलेगा, 2 शेल का ऑर्बिटल जो होता है होगा वो ऑलवेज n शेल का जो ऑर्बिटल मिलेगा उससे उसका साइज बड़ा होगा, ऑलवेज ज्यादा होगा, और क्या होगा, एनर्जी भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब उसी तरह मैं 2 और 5 को कंपेयर करूं, अगर मैं 2 और 5 को कंपेयर करूं तो 2 शेल में जो मुझे ऑर्बिटल मिलेगा और 5 शेल में मुझे ऑर्बिटल मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, 5 शेल का ऑर्बिटल सबसे ज्यादा बड़ा होगा 2 के अकॉर्डिंग। उसी तरह मैं, मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जितना मेरा n का वैल्यू इंक्रीज होगा, 1 2 3 4 इंक्रीज हो रहा है, उसी तरह n का वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से मेरा ऑर्बिटल का साइज एंड एनर्जी मेरा इंक्रीज होते जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पर देखते हैं, एज़म्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग कीजिए। नेक्स्ट है एज़म्यूथल क्वांटम नंबर्स। इसको क्या बोलते, इसको और भी 2 नाम होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड subsidiary क्वांटम नंबर्स, और क्या बोलते हैं, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मतलब एज़म्यूथल क्वांटम नंबर को हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब एज़म्यूथल क्वांटम नंबर डिफाइन क्या करता है, एज़म्यूथल क्वांटम नंबर मतलब क्या होता है वो लिखिए। इट डिफाइंस द 3D space, it defines the 3-dimensional space, या फिर 3D लिखिए, 3-dimensional space, 3-dimensional shape, सॉरी स्पेस नहीं, 3-dimensional shape ऑफ ऑर्बिटल। मतलब ये
It is defined as थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो ऑर्बिटल होगा उसका शेप क्या होगा। ठीक है, इसके पहले जो पढ़े हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, वहां पे क्या होता है कि ऑर्बिटल का साइज क्या होगा और एनर्जी क्या होगा वो पता चलता है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या पता चलता है? उसका शेप कैसा होगा। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसा होगा वो पता चलता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, अगर मेरा देखिए, अब जो मैंने बोला ना कि पहले जो स्टेप वाइज पढ़ेंगे पहले, और मैग्नेटिक मतलब 1 बाय 1 जो मैंने जैसे लिखा है 1 2 3 4 कौन सा क्या क्वांटम नंबर है, स्टेप वाइज हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ना वो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसी तरह जो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होता है, वो फिर एजीमुथल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि एक सब कुछ क्या हो रहा है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। अब देखिए डिपेंड क्यों होता है, मैंने क्यों बोला, अगर फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन मेरा द वैल्यू ऑफ एल इज, अच्छा एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है ना इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर किससे हम डिनोट करते हैं? स्मॉल एल से। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल एंड द वैल्यू ऑफ एल इज, मेरा अगर एन का वैल्यू जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग मेरा जो एल का वैल्यू होगा वो होगा मेरा एल इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, मतलब मेरा एल कितना मुझे मिल पाएगा, कितना वैल्यू हो सकता है वो मेरा डिपेंड कर रहा है एन के ऊपर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। ठीक है, तो एल का वैल्यू क्या होता है, एल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? एल का वैल्यू मेरा होता है 0 1 2 3। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। देखिए एल का वैल्यू यहाँ पे मैं 0 पक कर रही हूँ, बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हम पढ़े थे ना वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से ऑलवेज स्टार्ट हो रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नेवर बी 0, आप ये लिख दीजिए, नेवर बी 0, कभी भी 0 नहीं होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है, वो मेरा एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मेरा वैल्यू ऑफ एल जो होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे सब सेल मिलेगा। इसके पहले जो मिल रहा था सेल कि, तो मेरा एल का वैल्यू के ऊपर सब सेल क्या होगा, एल वैल्यू जो होगा उसके अकॉर्डिंग सब सेल होता है, सब सेल मुझे मिलता है। अगर मेरा 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो इस हिसाब से मेरा सब सेल का वैल्यू क्या होगा, अगर एल का वैल्यू 0 हुआ तो मेरा सब सेल का वैल्यू क्या होगा, एस। ये सारे स्मॉल लेटर्स में है। उसके बाद एल का वैल्यू 1 होने से सब सेल क्या होगा, पी। उसके बाद स्मॉल डी, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर डॉट डॉट। मतलब एस पी डी, आपको एस पी डी तक याद रखना पड़ेगा, एस पी डी। उसके बाद डी के बाद जो नॉर्मली जो अल्फाबेटिक सीक्वेंस होता है वो फॉलो करे, डी एफ जी एच आई जे के एल जो भी होगा। ठीक है, तो मेरा एल का वैल्यू जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग सबसे मेजर मिल रहा है। आपको ये याद रखना पड़ेगा अच्छे से। अच्छा, बाकी ना हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।